यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम हमारे आगे देखने जा रहे हैं जो हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। उसमें हमने फास्ट रिएक्शन डिस्कस कर ली थी। अब हमारे पास हमारी रह गई है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या चीज़ होती है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक फर्स्ट है जो है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो क्या है मतलब कुछ टाइम ले लेती है। वो टाइम कितना भी हो सकता है, जैसे कि घंटे हो गए, कुछ दिन हो गए, कुछ मंथ्स हो गए, कुछ वीक्स हो गए या कुछ ईयर्स हो गए। ऐसी रिएक्शन जो मतलब कुछ टाइम तक लगातार होती ही रहती हैं या फिर उसको पूरा होने में कुछ टाइम लगता है, उसको बोलेंगे अपन स्लो रिएक्शन। इसका एग्जांपल होता है जैसे कि अपन देखना चाहें जो आयरन होता है उस पर जो जंग लगती है, रस्टिंग होती है, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। क्योंकि आयरन पर रस्टिंग कंटिन्यू लगातार लगती रहती है 1 साल 2 साल से लगातार। तो अपन देखते हैं इसकी डिफाइन क्या है। इट कैन टेक टाइम अप टू आवर्स, डेज, मंथ्स और इवन ईयर। ये क्या है मतलब लगभग टाइम ले लेती है, दिन भी ले सकती है या फिर वीक्स भी ले सकती है, मंथ्स भी ले सकती है और ईयर्स भी ले सकती है। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस में होकर अप टू ईयर्स, यानी कि आयरन पे जंग लगना होता है वो लगभग बहुत दिनों तक चलता है। फिर इसकी डिफाइन वो रिएक्शंस होती है वो देख लेते हैं अपन। आयरन की जो रिएक्शन होती है वो वाटर के साथ, वाटर तो यहाँ पे है नहीं अपने पास क्योंकि एयर में वाटर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स यानी कि मॉइस्चर जो होता है उसकी वजह से जो जंग होती है वो लगती हैं। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होती है, तब इनके कांटेक्ट में आता है आयरन, तो क्या होता है अपने पास बन जाती है रस्ट। अब रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस 3 यानी कि आयरन ऑक्साइड के साथ में उसके कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जुड़ी हुई हैं, उनको हम बोलेंगे रस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा रस्ट का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि हम जैसे नाम से पता चल रहा है ऐसी रिएक्शन जो क्या हो दोनों तरफ हो सकती हो, यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट दोनों साइड में हो सकती है वो रिवर्सिबल। और जो ओनली वन साइड में होती है जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो देखते हैं डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन की। Those reaction which flow only in one direction are called irreversible reaction। ऐसी रिएक्शन जो ओनली वन डायरेक्शन में होती है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको अपन इस साइन से इंडिकेट करते हैं क्योंकि रिएक्शन एक साइड में हो रही है तो इसलिए एरो भी ओनली वन साइड ही होगा। तो इसका एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो CO2 बनता है, यानी कि अगर अपन कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो फिर अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अगर अपन चाहें कि वापस से कोयला में प्राप्त करना चाहें तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है ये रिएक्शन हो जाएगी इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट आती है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच ओकर इन बोथ डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो रिवर्सिबल यानी कि जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दोनों डायरेक्शन में हो सकती है उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका इजी एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराएं तो हमारे पास अमोनिया हमको मिलता है। अगर अमोनिया से वापस हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक तो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में फर्स्ट अपन देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारे पास अलग अलग डिफाइंस हैं, 4 डिफाइन अपन डिस्कस करेंगे और चारों डिफाइन हम लोगों को याद रखनी है और चारों डिफाइन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो a reaction in which oxygen part is added are called oxidation reaction। नाम के अकॉर्डिंग ही हमें पता चल रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डेशन यानी कि ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन पार्ट जिस रिएक्शन में ऐड हो रहा है वो रिएक्शन हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो उसका एग्जांपल हो गया है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट इसी की डिफाइन हमारे पास बन रही है रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है अलग हो जाता है वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड डिफाइन है इसकी, ध्यान रखें।
ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन पार्ट क्या होता है, अलग हो जाता है रिएक्शन के दौरान, तो वो रिएक्शन होती है अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है H2S प्लस O2 H2O प्लस S। सल्फर के साथ में हाइड्रोजन पार्ट जुड़ा हुआ था, उससे क्या हो गया, वो अलग हो गया, तो यहाँ पे इसलिए क्या हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, निकल जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब कि जिसके ऊपर पॉजिटिव आयन होता है, जैसे कि K यानी कि पोटेशियम। रिएक्शन देख रहे हैं अपन के आई यानी कि पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और आयोडीन गैस सेपरेट हो रही है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम है अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है किससे, आयोडीन गैस से। तो यहाँ पे वो क्या कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसी की डिफाइन आ रही है, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि Mg प्लस Cl2। यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो है क्लोरीन। तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन जो है मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो फिर इसलिए यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये रिएक्शन जो हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक बात हुई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, जो 4 डिफाइंस थी उनकी। इसके बाद आती है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअल रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जस्ट इसकी अपोजिट डिफाइंस इसमें होगी। तो देख लेते हैं, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन पार्ट इज रिमूव्ड। फर्स्ट डिफाइन उसकी जस्ट अपोजिट है, जिसमें से ऐसे रिएक्शन जिसमें से क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन पार्ट अलग हो रहा हो, वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ना होकर क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन। इसका एग्जांपल MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों साथ में थे, उनमें से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो कौन सी रिएक्शन हो गई है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो गई है, ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन पार्ट इज रिमूव्ड, या सॉरी हाइड्रोजन पार्ट इज एडेड, यानी हाइड्रोजन पार्ट क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है हमारे पास। हाइड्रोजन पार्ट अगर जुड़ रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल है इसका, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, तो क्या बन रहा है, HCl। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इज एडेड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इसमें क्या होगा, एड होगा, जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे अपने पास मैग्नीशियम है जो क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज रिमूव्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या हो रहा हो, अलग हो रहा हो, वो रिएक्शन होती है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल आयरन क्लोराइड FeCl3 की रिएक्शन अपन करा रहे हैं, आयरन थर्ड क्लोराइड, इसको बोलते हैं आयरन थर्ड क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराई जा रही है हाइड्रोजन H2 के साथ में, तो हमारे पास बन रहा है आयरन सेकंड क्लोराइड और HCl अलग हो रहा है। तो ये हो गई हमारी बात रिडक्शन रिएक्शन की। इसके बाद हमारे पास आएगी नेक्स्ट जो होगी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों उसमें साथ में हो रहे हैं, तो वो हो जाती है रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, रे मतलब रिडक्शन और डॉक्स यानी OX लास्ट में आ रहा है, जो ऑक्सीडेशन के लिए आ रहा है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों अगर किसी रिएक्शन में साथ में हो रहा है, तो फिर वो रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम आगे आने वाली हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा वर्क यही था, तो आप लोगों को ये चीज़ नोट करनी है, कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे।